हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माई स्कूल का एक हॉट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ये है कि ऑल्टर कमांड में और अपडेट कमांड में क्या डिफरेंस है। बच्चे यूजुअली क्या होता है, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में गलत कमांड लिख के आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जैसा जानते हैं, हो सकता है आप जानते भी और नहीं भी। सो क्लास 12th की बुक ऑलरेडी इन मार्केट, यानी कि 2024 में ये बुक मेरी लॉन्च हुई है। CBSE CS पाइथन क्लास 12th की बुक लॉन्च हुई है और ये हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इवन इट इज़ अवेलेबल इन codeitup.in वेबसाइट, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको परचेज कीजिए, क्योंकि ये बुक मैंने जो बनाई है बड़ी मेहनत से बनाई है और साथ ही साथ इसमें बिल्कुल क्लास 12th के ही जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हैं। यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड एक्सप्लेनेशंस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस, वेरी MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सो प्लीज़ बाय इट एंड सपोर्ट मी। और साथ ही साथ इसके जो है वो हम टाइम टू टाइम डिफरेंट क्लासेस भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बनाते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जो बच्चे देखो खुद से पढ़ सकते हैं वो आप खुद से पढ़ो, सब कुछ है यूट्यूब पे। लेकिन जो बच्चे गाइड चाहते हैं डायरेक्टली बाय मी, सो यू कैन ज्वाइन द डिफरेंट कोर्सेज जो हर पूरे साल कोर्सेज चलते रहते हैं। 2 3 4 बैचेस जरूर बनती हैं, डिपेंड करता है। और आप जो है उन बैचेस में इन्वॉल्व करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, वो ला सकते हैं, नहीं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर ज़रूर ला सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन द बैचेस। और एज अ न्यू कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, वी आर वेरी सून गोइंग टू लॉन्च CBSE CS क्लास 11th की भी बुक। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच बच्चे। तो अगर हम बात करें ऑल्टर और अपडेट कमांड की, ठीक है, तो देखिए ऑल्टर कमांड जो होता है, सबसे पहली बात जो होता है, अगर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो कुछ खास नहीं है। इसको थ्योरेटिकली आप लिखेंगे, वो ये क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप ऑल्टर कमांड के बारे में लिख सकते हैं कि ऑल्टर इज अ DDL कमांड। ठीक है, ऑल्टर जो होता है वो क्या है, एक DDL कमांड है। DDL कमांड का मतलब क्या हुआ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, यानी कि जो डेटा को डिफाइन करने से, डेटाबेस को डिफाइन करने से रिलेटेड होता है। तो ऑल्टर इज ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, ठीक है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है, यहां पे लिखेंगे कमांड विच इज यूज्ड टू, यानी जिसका यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड टू मेक चेंजेस, यानी जिसका यूज किस लिए किया जाता है, चेंजेस करने के लिए किया जाता है। देखो अगर आप डिफरेंस वाइज लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, फिर डिफरेंस वाइज अगर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो डिफरेंस वाइज लिखते हैं। ऑल्टर कमांड में सबसे पहले हेडिंग क्या दे दो, ऑल्टर कमांड, ठीक है, और दूसरा यहां क्या दे दो, अपडेट कमांड, राइट। अब यहां पे सबसे पहले क्या लिख दोगे कि दिस इज अ काइंड ऑफ, दिस इज DDL कमांड, हटाओ सीधे लिखो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, यानी ये जो है वो क्या है, ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। दिस इज अ DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, राइट। सो ये क्या हो गया, हमारा DDL कमांड हो गया। ये जो दूसरा होता है यानी अपडेट जो होता है, ये क्या होता है, DML कमांड होता है। तो आप यहां क्या लिखेंगे कि दिस इज अ DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, ठीक है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज कमांड, यानी ये क्या है, एक DML कमांड है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि DDL कमांड है। DDL कमांड्स क्या होते हैं, जो कमांड्स जो है डेटाबेस को डिफाइन करने से रिलेटेड होते हैं। और DML कमांड्स क्या होते हैं, जो डेटा को मैनिपुलेट करने से रिलेटेड कमांड होते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब ये आ जाएगा इसमें, इंसर्ट अपडेट डिलीट किसमें आ जाएगा, DML में आ जाएगा। और DDL में क्या हो जाएगा, क्रिएट टेबल, ठीक है, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल, ये सब किसमें आ जाएंगे, DDL में आ जाएंगे। दूसरा इसमें ऑल्टर में क्या होता है कि दिस कमांड इज यूज टू, यानी इस कमांड का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, दिस कमांड इज यूज टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है मेक चेंजेस, यानी क्या करने के लिए, चेंजेस करने के लिए इन टेबल स्ट्रक्चर, मेक चेंजेस इन द टेबल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मुझे टेबल स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तो मैं किसको यूज करता हूं, ऑल्टर कमांड को यूज करता हूं टेबल के स्ट्रक्चर में। जैसे मान लीजिए अगर आप जो है वो किसी एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, या कोई पहले से कॉलम बना हुआ है उसको डिलीट करना चाहते हैं, या आप किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, यानी कि कॉलम से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड जितने भी काम है वो, यानी फील्ड में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं उसके लिए आप किसको यूज करेंगे, ऑल्टर कमांड को यूज करेंगे। जबकि यहां पे अपडेट कमांड जो होता है, तो दिस कमांड इज यूज टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है किस लिए, तो दिस कमांड इज यूज टू, यानी इस कमांड का यूज किया जाता है मेक चेंजेस, यानी क्या करने के लिए, चेंजेस करने के लिए इन
टेबल डेटा, यानी टेबल में जो डेटा अवेलेबल है ना, उस डेटा में अगर आप क्या करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, अपडेट का। यानी कि जैसे टेबल है, ऐसे मान लीजिए मेरी सैलरी 5,000 से बढ़ गई या 10% बढ़ गई, या मेरा एड्रेस चेंज हो गया तो आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया तो आप डेजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं, अब मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो मोबाइल नंबर चेंज, मतलब अपडेट कर रहे हैं जो डेटा है। तो डेटा पे जब भी कोई चेंजेस करने होते हैं हम अपडेट कमांड को यूज करते हैं, और कभी भी जब हमें टेबल के स्ट्रक्चर पे चेंजेस करने होते हैं हम ऑल्टर करते हैं। अब अगर आप चाहें तो तीसरा सिंटैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका सिंटैक्स, अगर आप चाहें, सिंटैक्स इज ऑल्सो डिफरेंस, कि आप यहां क्या लिखेंगे, हमारे पास MySQL है, इसमें हम क्या लिखते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ठीक है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ठीक है। और फिर यहां पे आप क्या लिखोगे, देखो ऐड करने के लिए ऐड होता है, मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई होता है, ठीक है, और डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड होता है, नाम चेंज करने के लिए रीनेम कमांड होता है, ठीक है। ये चारों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम। अब अगर मैं एक का लिखूंगा तो लिख सकता था ऐड कॉलम नेम और फिर डेटा, जो भी कॉलम का साइज है वो, ठीक है, वो कर सकते थे। एंड इसके बाद डॉट 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 लगा दीजिए, क्योंकि ये ऐड के लिए अलग होता है, मॉडिफाई के लिए अलग होता है, ड्रॉप के लिए अलग होता है और रीनेम के लिए अलग होता है। जबकि यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके सिंटैक्स में क्या लिख सकते हैं, अपडेट टेबल नेम, ठीक है। सॉरी, यहाँ MySQL भी मुझे लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा कमांड कभी भी आप लिखेंगे ना तो MySQL के साथ जरूर लिखेंगे, बिना MySQL के नहीं लिखेंगे, एक हैबिट बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारा प्रॉम्प्ट होता है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, ठीक है, सेट, क्या करेंगे हम, सेट, जैसे मान लीजिए सैलरी इक्वल टू, तो हम लिखेंगे सेट फील्ड इक्वल टू न्यू वैल्यू, यानी कि जो भी आप नया वैल्यू देना चाहते हैं, और फिर यहां क्या लेंगे, वेयर कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन देना है वो कंडीशन आप यहां क्या कर देंगे, दे देंगे, क्योंकि जब कंडीशन नहीं देंगे तो वो सारे के सारे डेटा को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। तो मतलब आपने सबसे पहले बता दिया ये DDL कमांड है, ये DML कमांड है, फिर आपने ये बता दिया कि ये स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए यूज होता है, अपडेट करने के लिए यूज होता है, जबकि ये टेबल के डेटा के लिए होता है। और ये रहा ऑल्टर कमांड का सिंटैक्स, और ये रहा अपडेट कमांड का सिंटैक्स। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर कमांड एंड अपडेट कमांड। इतना बहुत होगा, अगर आप एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यूजुअली 2 नंबर का आएगा, तो आप इतना लिखेंगे, दैट विल बी एनफ टू गेट 2 मार्क्स। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।